जय श्री राधे जी। वेलकम टू कनक रंग। सूर्य नवग्रहों का राजा, जीवन में सफलता, सम्मान, प्रसिद्धि, कीर्ति, आत्मा का भी कारक है। पिता के साथ रिश्ते, पर्सनालिटी और धन आदि आदि की स्थिति क्या रहने वाली है और इनका प्रभाव कैसा है, इसके बारे में जब आपको जानना होता है तो सूर्य ही एकमात्र उपाय है। अगर ये आपके लिए बेहतर रहेंगे तो ये आपके जीवन में अत्यधिक सफलता देने का काम करेंगे, चारों दिशाओं में प्रसिद्धि दिलाने का काम करेंगे। आपका नाम होगा, आपका सम्मान होगा, आपकी कीर्ति होगी, आपके ज्ञान की पूजा होगी, हमेशा निरोगी काया आपको प्राप्त रहेगी। पिता के साथ और पिता के सहयोग से आपका सहयोग बेहतर रहेगा और जीवन में वृद्धि को प्राप्ति होगी। आत्म मंथन करने के काबिल आप होंगे, आत्मा आपकी तृप्त रहेगी, शुद्ध रहेगी। पर्सनालिटी वाइज आपकी स्थिति बेहतरीन होती चली जाएगी। धन का कभी अभाव नहीं होगा। किसी प्रकार के रोग की स्थिति, खासकर नेत्र संबंधित, हड्डी संबंधित नहीं होगी। लेकिन इसी में जब सूर्य आपके लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लचीला होता चला जाता है या नुकसान की स्थिति में चलता चला जाता है तो इन सब का उल्टा होना शुरू हो जाता है। सफलता के बदले असफलता मिलनी शुरू हो जाती है, कीर्ति के बदले अपकीर्ति मिलनी शुरू हो जाती है, प्रसिद्धि के बदले अपमान मिलना शुरू हो जाता है, ज्ञान के बदले अज्ञान और कुतर्क आपको घेर लेता है, निरोगी काया के बदले रोगी काया हो जाती है, रुग्ण हो जाते हैं आप। पिता के साथ सहयोग की स्थिति बिल्कुल नगण्य हो जाती है। बात बात पे झगड़ों की स्थिति बढ़ती चली जाती है। आत्मा से कभी आपका साक्षात्कार नहीं हो पाता। आत्म साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात है। पर्सनालिटी वाइज भी आपकी चीजें, आपके चेहरे से जो तेज होता है, जो कांति होती है, वो घटती चली जाती है, दिखनी बंद हो जाती है। आर्थिक स्थिति आपके हाथों से यूं फिसल जाती है जैसे मछली। तो सूर्य का बेहतर होना आपके जीवन में, खासकर जो आजकल चकाचौंध की जिंदगी है, इसमें सूर्य की बेहतर स्थिति आपके लिए अत्यधिक आवश्यक होती चली जाती है। कैसे जाने? हथेली के द्वारा। हथेली के क्षेत्र में जब भी आप देखेंगे एक सामान्य स्थिति अगर आपकी हो, यानी कि बहुत ज्यादा दबा हुआ और बहुत ज्यादा उभरा हुआ न हो, तो सूर्य की एक बेहतरीन स्थिति मानी जाती है। एक सामान्य उभार भी अच्छा होता है, लेकिन अत्यधिक उभार जब भी होगा ये आपके लिए मुश्किलों को बढ़ाने का कार्य करेगा और आप खुद की गलतियों के कारण अपने जीवन को नुकसान की तरफ लेते चले जाएंगे। अगर इस सामान्य स्थिति में है तो आपके लिए काफी अच्छा है। इस पर अगर त्रिशंकु की स्थिति स्पष्ट तौर पे अगर यहाँ पे देखेंगे और इनर लाइंस, जैसे कि थंब इंप्रेशन डालते हो ना, तो उसमें जो रेखाएं अंदर वाली उभर के आती हैं, उन रेखाओं की अगर स्थिति इस प्रकार से है और एक त्रिभुज जैसी शकल मध्य के क्षेत्र में बनाती हो तो ये आपके प्रधान ग्रह के रूप में उपस्थित हो जाएगी, यानी कि इनका प्रभाव है, इन्हीं के अधीन आपका जीवन चल रहा है। ऐसी स्थिति आपको अन्य ग्रह क्षेत्रों पर भी कई दफे देखने को मिल सकती है। तो देख लेना कि 3 तक की रेखाओं की स्थिति यहाँ पर बिल्कुल बिना टूटे हुए एक पूरा कर्व ले रही हो, ऐसी स्थिति जिस भी पर्वत क्षेत्र पर होगी वो आपका प्रधान ग्रह होगा। तो सर्वप्रथम ए रेखा अगर हो तो स्पष्ट तौर पे मान लो कि आपका प्रधान ग्रह है, उसके अनुरूप दबे स्थिति में, सामान्य स्थिति में और उभरी स्थिति में इसके फल अलग अलग प्रकार से आपके जीवन में प्राप्त होंगे। ये सब विस्तार का विषय है, संक्षेप में मैं आपके इसके विषय में समझा रहा हूं। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो दूसरी लाइन होगी वो टेम्पररी लाइन्स होगी, यानी कि सीधी खड़ी रेखाओं की एक स्थिति बनेगी, आड़ी तिरछी, उसकी एक साइज होगी, मतलब इस से चावल के दाने से ज्यादा बड़ी उसकी स्थिति नहीं होती। उन स्थिति में आपको देखना होगा कि अर्धव ऊर्ध्व की क्या स्थिति है। नीचे की तरफ आ रही है अगर ये रेखाएं बिल्कुल इस समीप आ रही है, यानी कि हृदय रेखा को काट रही है और उस समय ऊर्ध्व रेखा की स्थिति है तो आपके लिए फायदेमंद है, यानी कि ऊपर की तरफ जाती हुई। अर्धव है तो आपके लिए मुश्किल का कारण है। इस मध्य के क्षेत्र में खासकर इस तरफ से, छोटी अंगुली की तरफ से ऊर्ध्व रेखा, ऊपर की तरफ जाती रेखा आपके लिए उचित है। इस तरफ से नीचे की तरफ आती रेखा आपके लिए उचित है। अगर ठीक इसका उल्टा चल रहा है तो आपके लिए नुकसान की स्थिति को दर्शाने का काम करती है। ये वो हो गई टेम्पररी लाइन्स। अब बात करेंगे परमानेंट लाइन की, यानी कि सूर्य की रेखाओं के संबंध में। सूर्य की रेखा एक होती है जो मुख्य रेखा होती है, वो आपके केतु के क्षेत्र यानी कि करतल के नीचे जहां पर आपकी मणिबंध की रेखाएं है, रिस्ट वाला एरिया, वहां से निकल के इस क्षेत्र में ऊपर तक आता है। अगर वो रेखा सही तरीके से आ रही हो, कहीं से भी खंडित नहीं हो, कहीं से भी बुरी रेखाओं का प्रभाव नहीं हो, राहु के क्षेत्र में किसी प्रकार से उस पर दबाव
न डाला गया हो और सही तरीके से ऊपर की तरफ मजबूती के साथ चलती चली आ रही हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में तमाम बड़ी सफलताओं को प्राप्त करेगा, बड़े पद को सुशोभित करेगा, बड़े धनमान्य से पूर्ण होगा और उसकी कीर्ति आज से नहीं उसके वंशजों से फैली होगी, यानी कि वो वंशानुगत वो व्यक्ति अमीर होगा, दिल से भी, धन से भी और हर एक तरीके से। इसके ठीक विपरीत अगर ये रेखा ऊपर की तरफ से आ रही हो और सामान्य स्थिति में हो तो इसके अलग अलग प्रभाव जीवन में अलग अलग क्षण में देखने को मिल सकते हैं। उस रेखाओं के बल से देखने पर पता चलेगा इस व्यक्ति ने जीवन में कितनी सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा अगर ये रेखाएं कहीं ऊपर से मान लो कि आ रही हो और बिल्कुल टूटी फूटी अवस्था में यहाँ पे मौजूद हो, यहाँ से निकली हो और यहाँ तक आके बंद हो गई हो, एक सामान्य सफलता की स्थिति को आपके जीवन में दर्शाने का काम करेगा। अच्छा खाता पीता परिवार रहेगा, जिंदगी ठीक ठाक चल जाएगी। इसके टूटे फूटे के मुकाबले एक चीज देख लेना कि अगर ये थोड़ी स्ट्रांग ज्यादा हो ना, चाहे वो हृदय रेखा तक ही आ रही हो, तो वो ज्यादा काम करेगी। ठीक है, मतलब एक सीधा ज्यादा बेहतर करेगा एक अपंग के मुकाबले। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को ये दिखाने का काम करता है, मतलब एक कमजोरी है सूर्य की। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी आएगी वो आएगी, सबसे पहले हम बात कर लेंगे वर्ग के इस चिन्ह की। वर्ग का चिन्ह जब यहाँ के इस पर्वत क्षेत्र पर आएगा, इस पर्वत क्षेत्र के गुणों को बहुत ज्यादा विकास करने का काम करेगा और जो भी शुभ प्रभाव और शुरुआतें बताए गए हैं उनमें वृद्धि करने का एक काम करेगा। त्रिभुज की स्थिति आएगी, वो भी उसमें वृद्धि करने का काम करेगी। क्रॉस की स्थिति आएगी, नुकसान को बढ़ाने का कार्य करेगी। यव रेखा की स्थिति आएगी, नुकसान को और भी ज्यादा लंबा खींचने की स्थिति को यहाँ पर पैदा कर देगी। एक डॉट की स्थिति आएगी, परेशानियों को इस हद तक आपके लिए बढ़ाएगी गुप्त रूप से कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन आपके ठीक नीचे आपके जमीन को हटा रहा है आपके पैर के नीचे से। एक से ज्यादा रेखाओं की स्थिति आएगी, इसमें व्यक्ति थोड़ा भ्रमित हो जाता है और जीवन में कुछ खास कालखंड में अलग अलग जगह निवेश की स्थिति को प्राप्त करता है, अलग अलग प्रकार से आजीविका प्राप्त करने की कोशिश करता है। कुछ जगह सफलता मिलती है, कुछ जगह असफलता मिलती है। जमीन से संबंधित कार्यों में कई जगह उन्हें सफलता मिल जाती है। इसके अलावा कई प्रकार के दुष्टता से संबंधित कार्य और दूसरों को धूर्तता से संबंधित कार्य और दूसरों को ठगने से संबंधित कार्य, इन सब कार्यों में ऐसे ज्यादा कई दफे सफल देखे गए हैं। इसके अलावा कला के क्षेत्र में खासकर एक्टिंग से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसमें ऐसे लोग काफी उन्नति को प्राप्त करते चले जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो कुछ खास और देखने वाली स्थिति आती है वो कि दोनों तरफ से क्या रेखाओं की स्थिति आ रही है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, ऐसे जातक को काफी सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके साथ क्या होता है कि आपके पास कला बहुत सारी होती है, लेकिन उससे सही तरीके से रास्ता दिखा पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता चला जाता है। आपको किसी न किसी का सहयोग हमेशा चाहिए होता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सहयोग अगर मिल जाएगा तो आप सही तरीके से जीवन में विकास की गति को प्राप्त करते चले जाते हैं और अच्छी खासी स्थिति आपकी होती चली जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर और किसी भी प्रकार के चिन्ह आएंगे तो उसके अनुरूप, उसकी उम्र के अनुरूप, उसके बल के अनुरूप इसके प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा उस समय बाकी पर्वत क्षेत्रों की क्या स्थिति है इसे भी देखना आवश्यक हो जाता है। इसमें मैं स्पेसिफाई आपको बस उस पर्वत क्षेत्र के बारे में, चिन्ह के बारे में मोटे तौर पे बता रहा हूं ताकि आप मुख्य रूप से समझ जाए कि रियल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है और वास्तविकता में कोई पर्वत क्षेत्र कैसे काम करता है, रेखाएं कैसे काम करती है, ताकि जो सही हस्तरेखा है उसका संवर्धन हो सके और उसे बचाया जा सके। क्योंकि मोस्टली लोग आज के डेट में यूट्यूब पे या हर जगह गलत चीजों को फैला रहे हैं और इसके कारण ह्रास हो रहा है हमारी हस्तरेखा विज्ञान का। ठीक है, तो इसके बारे में जानें और अच्छे तरीके से सोचें। इसके अलावा और भी ज्यादा आपको डिप में जानना हो तो हमारे चैनल रंग एस्ट्रो, वहां से आप चीजों को रियल एस्ट्रोलॉजी आप जान सकते हैं। ओनली ऑन रंग एस्ट्रो एंड कनक रंग। Thanks for watching Kanak Rank.